हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलो आज हम बना रहे हैं रावण। रावण स्टार्ट करने से पहले भैया देखो हमारी लड़की आ गई। ये परेशान कर रही है मुझे। ये इसका भी मन नहीं करता है, इसको भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो चलो हम बना रहे हैं रावण। रावण स्टार्ट कर दिया हमने। डंडिया बना लिया, सर्कल सर्कल बना के भैया इसकी डंडिया तोड़ के आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बना रहे इसकी लुंगी। लुंगी समझ लो, या फिर कोई उसको लुंगी बोलता है, कोई कहता है उसको। सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल बनाने के बाद फिर आगे चलते हैं इसकी भाई घिसाई विसाई करके डंडियों की। आगे छोटे दो गोले बना के हाथ भी बनेंगे इसके, और इसकी बनाएंगे फिर नीचे की लुंगी। हाथ मैंने बना दिए, दो डंडी को दो सर्कल बना के उनको दो डंडी से जॉइंट कर लिया है, तो हाथ तो बन गए हैं। अब इसके मैंने लुंगी बनाने के लिए दो मैंने एक बड़ा गोला ले लिया, एक छोटा गोला ले लिया। दोनों को ऐड करके दोनों के साथ में अपना डंडी जॉइंट कर दिया। दोनों नापने के बाद पहुंच गए वही। सबसे लंबा काम यही है, तारों को जोड़ो, ये करो। बट फाइनल जब रावण बन जाता ना तो बहुत मज़ा आता है। बड़ा सर्कल के साथ देखो डंडियाँ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए तारों काट के आगे जाना है। कई बार तो ये तार बड़ी पैनी होती है, कई बार अपने हाथों में भी लग जाती है। तो सोच समझ के अपना संभल के अपना काम करना भैया। मेरे भी कई बार हाथ में लग गई थी, बट फिर भी मैं काम करता रहा। मैंने डंडियाँ थोड़ी कम लगाई थी, बस मैंने नॉर्मली बनाने के चक्कर में। अगर आपको ज़्यादा लगानी तो लगा सकते हो। ज़्यादा लगाने से ये होता है कि थोड़ा क्लियरिटी आती है। आप जब पेपर वेपर लगाते हो तो उसमें फिर दिक्कत नहीं रहती, गैप नहीं बनता। मेरे पास टाइम कम था थोड़ा, इस चक्कर में मैंने थोड़ा कम ही लगाई थी। बड़े गोले से सर्कल लेके अब बना रहा हूँ इसकी छाती के लिए एक मैंने बड़ा गोला ले लिया है, उसमें सेम बीच में प्लस बना दिया है। छाती के लिए क्या चाहिए, छाती के लिए एक बड़ा गोला, फिर बीच में एक छोटा गोला, और एक उससे नीचे एक छोटा गोला। बड़ा गोला बीच में, अभी एक छोटा गोला लगाऊंगा, बट अभी पहले इससे पहले मैंने एक छोटा गोला सबसे ऊपर लगा दिया, नीचे बड़ा गोला बना पड़ा। अब इसके बीच में जॉइंट कर देंगे ऊपर से। बाद में इसकी डंडियाँ मोड़ के छाती के लिए सबको जोड़ देंगे। काम जब करने बैठे तो लगता है कि एक दिन में हो जाएगा, बट नहीं। छोटा राउंड भी बनाओगे तो आपको 2 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अगर आप बेसिकली अकेला बनाओगे तो बिल्कुल नहीं। मैं तो अकेला ही बना रहा था, थोड़ा बहुत टाइम जिस हिसाब से मिल रहा था उस हिसाब से कर ले रहा था। तारे जॉइंट करने के बाद
डंडियाँ लगाने के बाद जहाँ कमी दिख रही थी वहाँ पूरी कर रहा था, डंडियाँ ऐड करनी पड़ रही थी ऐड कर दे रहा था। देखो सारी डंडी वंडी जॉइंट करने के बाद हमारी छाती बनने वाली है। छाती आती हम अपने दोनों जिस चीज़ के हाथ हैं वो भी अटैच कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, उसका मुंह बना रहे हैं। मुंह के लिए हमने 2 छोटे सर्कल ले लिए और एक बड़ा ले लिया, एक उससे छोटा ले लिया, मतलब 2 तो सेम सर्कल ले लिए। उसको हम गर्दन के लिए दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो उसके बाद बड़ा गोला जो रहेगा उसको बीच में लगाएंगे और उससे थोड़ा छोटा रहेगा तो उसको हम लगाएंगे ऊपर की साइड फेस के लिए। क्या हो गया था बीच में मेरी ये मैंने दोनों छोटे सर्कल जॉइंट तो कर दिए बट बड़ा गोला आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको निकाला, दोबारा निकालने के बाद दोबारा बड़ा गोला लगाया। उसके बाद जाके फिर नीचे जॉइंट करा। थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। पर फिर भी मैंने करता रहा, बनाया फिर। बड़ा गोला लगाने के बाद मैंने फिर से छोटा गोला लगाया, तारे वारे काटी। तार 2-3 टाइप की आती है आपकी, एक ये पतली वाली आती है, पतली वाली वैसे सही रहती है, उससे थोड़ी मोटी आती है, उसे काटने में दिक्कत आती है, प्लस मोड़ने में भी थोड़ा हार्ड होती है वो। सबसे सही ये तार होती है पतली वाली, कट भी जल्दी आती है और जॉइंट होने में दिक्कत नहीं करती। बाकी तुम्हें एक प्लास चाहिएगा उसके लिए, कसने के लिए आपको, जो भी आप जॉइंट पे, प्लास ही सबसे बेटर चीज़ है। देखो मैंने कर लिया ना, बीच में एक बड़ा गोला लगा दिया, सबसे नीचे छोटा है, और गर्दन के लिए 2 सेम कलर लगा दिए। अब इनको क्या है, दोनों सबको ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा तिल्ली जो भी मुझे लग रहा था कि भाई कम पड़ रहा था, उसको भी मैंने और ऐड करा। सबसे मेन चैलेंज ये आता है आपका, डंडियों को मोड़ने का चक्कर बहुत रहता है। जो पतली डंडियाँ होती है वो तो मुड़ जाती है, पर जो थोड़ी हार्ड होती है वो मुड़ने में बहुत दिक्कत रहती है। मोस्टली क्या रहता है, जब आप सर्कल बना रहे होते तो बहुत सारी लकड़ियाँ आपकी ऐसी रहती है टूट जाती है। अब मैं इसको भर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर मैंने डंडियाँ इतनी लगाई नहीं थी, तो थोड़े शेप देने के लिए इसमें डंडियाँ ऐड कर रहा हूँ ताकि मुंह की शेप थोड़ी अच्छी आए। उसके बाद उसके कान, आँख, नाक बनाए जाएंगे।
इसमें मैंने नाक बना दी है इसकी वजह से, तो बाकी भी मूंछ बनाई जा रही है। नाक के लिए आपको 2 सर्कल बना के रखने छोटे से, और माथे के बीच में से लेके एक नीचे की साइड राउंड में आपको डंडी घुमा देनी है, और साइडों में दोनों नाक करके नाक बन जाएगी। जैसे नाक बनाओगे उसके नीचे से ही आपको मूंछ का शेप आ जाएगी आपकी। मूंछ को आपके लिए एक बड़ी पतली सी डंडी लेनी है। डंडी लेने के बाद इसको जॉइंट कर देनी है, तो आपका मुंह बन जाएगा आराम से। मूंछें आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जिस हिसाब से आपको बनानी है। मैंने तो बड़ी बड़ी मूंछें बनाई थी, बड़ी मूंछें ही अच्छी लगती हैं, और थोड़ा शेप दे दी थी आगे, तो थोड़ी हैवी सी मूंछें लग रही थी। मूंछें तैयार हो गई है इसकी, लगभग एक साइड भी तैयार है, एक साइड भी और ऐड हो रही है। बाकी इसकी आँख बनाई जा रही है। नीचे गर्दन बनाने के लिए वही पर एक यू टाइप का वो बना के दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जोड़ दिया है ना। इसके बाद नीचे से 2-3 डंडियाँ लेके और ऊपर से लेके नीचे जाएगी, इससे थोड़ा ठोडी टाइप की आपकी दिखे। राउंड बनाने में मेहनत तो पूरी लगती है। सामान आपका चाहे 100 रुपये का लगे, बट 100-150 रुपये का, बट सामान मेहनत बहुत लगती है इसमें भाई। बोलते देते हैं बाहर छोटा सा राउंड 300-400-500 रुपये का आता है, बट मेहनत पूरी होती है। बाहर तो चलो आपको लकड़ी इतनी प्रॉपर लगाई नहीं जाती, बट इन राउंडों में तो बहुत मेहनत है। सामान मेरा चाहे 100-150 रुपये का लगा हो, बट मेहनत पूरी लगी थी, तो इसकी कॉस्ट लगभग लग जाती है आपकी। अगर आप मेहनत 2-3 दिन भी आप करते हो तो मोस्टली 4-5 हज़ार रुपये का राउंड बन जाता है। 5 से 7 फुट का राउंड आपको 5-7 हज़ार का तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन कामों में बारीकी ज़्यादा है। बड़े राउंडों में दिक्कत इतनी रहती है, बड़े राउंडों में बड़े बड़े डंडियाँ लगती है, तो आपकी इतनी दिक्कत नहीं आती है। मेहनत उसमें भी लगती है, पर इतनी कुछ छोटे जहाँ जितनी छोटी में बारीकी काम होता है ना, उतना बड़ी में नहीं होता। अब जैसे मैं लगा रहा हूँ डंडियाँ, बड़े में तो ऐसे मोटी सी काटो उसको, मुझे छोटे में छाटनी पड़ रही थी, लेकिन मुड़ने में दिक्कत आ रही, कई बार मुड़ रही तो टूट जा रही थी, पर फिर भी मैं लगा हुआ था। करते करते आगे जाके कंप्लीट हो ही गया लगभग मेरा।
दोनों के बीच में गैप रखने के लिए मूँछों के लिए मैंने इसमें डंडी लगा दी थी और थोड़ा इसको थोड़ा 3D टाइप का बनाया था मैंने। तो उसके लिए थोड़ी मूँछ ऐसी दिखनी चाहिए कि फूली हुई। तो उसके लिए भी मैंने साइडों में डंडी लगा के ऊपर से थोड़ा राउंड में बना दिया था सी टाइप का, जिससे थोड़ी मूँछ थोड़ी फूली हुई दिखे। मुँह कंप्लीट होने के बाद छाती में हाथ जॉइंट करने रह गए थे, तो मैं हाथ जॉइंट कर दे रहा हूँ। हाथ के लिए वही सेम 2 सर्कल आपको बनाने आगे पीछे और उसके साथ में डंडी अटैच कर देनी है।